गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्लस टू कॉमर्स बिजनेस स्टडीज की ऑनलाइन क्लास में। मेरा नाम वीरेंद्र ठाकुर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मार्केट मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंस, और साथ ही साथ वित्तीय बाजार के क्या कार्य हैं वो हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। वित्तीय बाजार से अभिप्राय उस बाजार से है जहां वित्तीय संपत्तियों जैसे एक फर्म द्वारा शेयर या डिवेंचर्स के आरंभिक निर्गमन अथवा विद्यमान वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे कि इक्विटी शेयरों, ऋण पत्रों तथा बंद पत्रों आदि का सृजन और व्यापार होता है। फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू अ मार्केट प्लेस वेयर क्रिएशन and trading of financial assets such as the initial issue of shares and debentures by a firm or the purchase and sale of existing financial assets like equity shares, debentures and bonds etc. take place. यह बचतकर्ताओं और निवेशकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हुए कोषों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। It acts as an intermediary between the savers and investor by mobilizing funds between them. तो वित्तीय बाजार क्या हुआ? जहां पर वित्तीय संपत्तियों का सृजन और उनका व्यापार होता है। जब फर्स्ट टाइम कोई भी प्रतिभूति निर्गमित की जाती है तो उसे वित्तीय संपत्ति का सृजन कहा जाता है, और जो विद्यमान प्रतिभूतियां जब उनका व्यापार या उन्हें खरीदा और बेचा जाता है तो उसे वित्तीय संपत्तियों का व्यापार कहा जाता है। अब वित्तीय संपत्तियां क्या होती हैं पहले तो वो हमें जानना आवश्यक है। जो फाइनेंशियल एसेट्स रहती हैं वो क्या है? एक प्रपत्र या इंस्ट्रूमेंट रहती हैं जो व्यापारिक संस्थाएं अपने कोषों या फंड्स की जो नीड्स रहती हैं उनकी आपूर्ति के लिए निर्गमित करती हैं। और जो फाइनेंशियल एसेट्स रहती हैं वो एक विशेष नाम की इकाई का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे शेयर, डिबेंचर, कमर्शियल पेपर या फिर ट्रेजरी बिल एटसेट्रा। फाइनेंशियल मार्केट के लिए किसी एक फिजिकल प्लेस का होना आवश्यक नहीं है। आज के समय में फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस रहती हैं वो मैक्सिमम क्या है, ऑनलाइन, कंप्यूटर्स या फिर स्मार्टफोन के माध्यम से कंप्लीट की जाती हैं। प्रोफेसर चाको के अनुसार वित्तीय बाजार की परिभाषा एक ऐसे स्थान के रूप में की जा सकती है जहां प्रत्येक प्रकार के कोषों का क्रय विक्रय किया जाता है। फाइनेंशियल मार्केट may be defined as a place where all types of funds are bought and sold, चाहे वो सरकारी या फिर गैर सरकारी कोष हो। वित्त की मांग एवं पूर्ति। अगर हम बात करें सप्लाई साइड ऑफ फाइनेंस की तो यहाँ पर हमारे पास आ जाती है फैमिली, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये हमारी सप्लाई साइड को बनाते हैं। इनके पास जो भी अतिरिक्त रोकड़ या कैश जो रहता है उसे फाइनेंशियल मार्केट के माध्यम से फिर हम क्या है वहां पहुंचाते हैं जहां वास्तव में उसकी आवश्यकता रहती है। और आवश्यकता कहाँ रहती है? डिमांड साइड मीन्स यहाँ पर आ जाता है हमारा बिजनेस, व्यापार के लिए, इंडस्ट्री, उद्योगों के लिए धन की आवश्यकता रहती है, एग्रीकल्चर कृषि के लिए, और गवर्नमेंट सरकार को क्या है बड़े बड़े प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता रहती है। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? इंटरमीडिएट का काम करती है और सप्लाई साइड ऑफ फाइनेंस से डिमांड साइड ऑफ फाइनेंस तक जो सरप्लस कैश रहता है उसे पहुंचा देती है। अब जो सप्लाई साइड ऑफ फाइनेंस है वो अपने निवेश पर क्या प्राप्त करते हैं? या तो उन्हें डिविडेंड मिलता है या फिर ब्याज के रूप में उन्हें आय प्राप्त होती है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल सिस्टम की तो हाउस होल्ड सेवर्स या तो अपना पैसा बैंक में जमा करवा पाते हैं या फिर वो फाइनेंशियल मार्केट में निवेश कर सकते हैं। अगर अपनी सेविंग्स को बैंक में जमा करवाते हैं तो उन्हें निर्धारित दर से क्या है इंटरेस्ट या ब्याज मिलता है। अगर वे अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट में निवेश करते हैं तो यहाँ पर उन्हें या तो ब्याज जो ऊंची दर से उन्हें प्राप्त होते हैं या फिर लाभांश के रूप में उन्हें उच्च दर से आय प्राप्त होती है। बैंक अपने
जो उनकी फाइनेंशियल लायबिलिटी रहती है उनकी पूर्ति के लिए कुछ कैश अपने पास रखते हैं, और जो सरप्लस कैश रहता है फिर वो बिजनेस फर्म को लोन के रूप में प्रोवाइड कर देते हैं। बिजनेस फर्म अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस पैसे का उपयोग करते हैं। कई बार बिजनेस फर्म पे एक्स्ट्रा या सरप्लस पैसा कैश रहता है, उसे वो निवेश करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, और इन रिटर्न उन्हें क्या है, डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट उन्हें रिसीव होता है। अपने द्वारा लिए गए लोन पर बिजनेस फर्म क्या है, इंटरेस्ट चुकाती है बैंक को, और इस प्रकार से हमारा ये पूरा फाइनेंशियल सिस्टम वर्क करता है। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट: बचतों को गति प्रदान करना एवं अत्यधिक उत्पाद के प्रयोगों की ओर ले जाना। मूल्य खोज में सहायक: वित्तीय संपत्ति में तरलता प्रदान करता है वित्तीय बाजार, और साथ ही साथ व्यवहारों की लागतों को भी यह कम करता है। तो आइए अब एक एक करके हम वित्तीय बाजार के कार्यों के बारे में जानते हैं। Mobilization of saving and channeling into the most productive uses. Financial market give impetus to the savings of the people. वित्तीय बाजार क्या करता है, लोगों की बचतों को गति प्रदान करता है। This market takes the uselessly lying finance in the form of cash to place where it is really needed. यह बाजार लोगों के पास व्यर्थ या बेकार पड़े रोकड़ को वहां पहुंचाता है जहां वास्तव में इसकी आवश्यकता रहती है। Financial market facilitates the transfer of saving from savers to investor. अब वित्तीय बाजार जहां बचतकर्ता से निवेशकों तक कैसे रोकड़ को पहुंचाया जाए उसे सुविधापूर्ण बनाता है। It gives savers the choice of different investment and thus helps to channelize surplus funds into most productive use. यह बचतकर्ताओं को विभिन्न निवेश के विकल्प उपलब्ध करवाता है, अर्थात वे अपने पैसों को या शेयर्स में लगा सकते हैं, डिबेंचर्स में, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी, या फिर बंद पत्रों में, और इस प्रकार से अधिशेष निधियों को सर्वाधिक उत्पादक उपयोग में लाने में मदद क्या है, फिर फाइनेंशियल मार्केट करती है। मूल्य खोज में सहायक: फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी. The force of demand and supply help to establish a price for a commodity or service in the market. मांग एवं आपूर्ति की ताकतें बाजार में किसी सामान या सेवा के मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। In the financial market, the household are suppliers of funds and business firms represent the demand side. जो हाउस होल्ड रहते हैं वो सप्लायर्स रहते हैं फंड्स के, और जो बिजनेस फर्म रहती हैं वो डिमांड साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन दैम हेल्प टू एस्टेब्लिश अ प्राइस फॉर द फाइनेंशियल एसेट्स व्हिच इज बीइंग ट्रेडेड इन द पर्टिकुलर मार्केट। अब इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो हेल्प करती है कि उस जो सिक्योर्ड एसेट है या वित्तीय जो संपत्ति है उसका मूल्य क्या रहेगा। जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट, तो फिर उस फाइनेंशियल एसेट्स के मूल्य को क्या है, एस्टेब्लिश किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा अगर किसी फाइनेंशियल एसेट्स की डिमांड होगी या शेयर की डिमांड होगी तो उसके प्राइस क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। अगर उस किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स की डिमांड ज़्यादा नहीं है और सप्लाई ज़्यादा है तो उसके प्राइस के फिर कम रहेंगे। वित्तीय संपत्तियों में तरलता प्रदान करता है, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट इजी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। वित्तीय बाजार एक वित्तीय परिसंपत्ति को आसानी से बेचने व खरीदने को सरल बनाता है। In doing so, they provide liquidity to financial assets so that they can be easily converted into cash whenever required. ऐसा करते हुए वित्तीय संपत्तियों को द्रव्यता प्रदान करते हैं ताकि उन्हें आवश्यकता अनुसार आसानी से रोकड़ में परिवर्तित किया जा सके। Holder of assets can readily sell their financial assets through the mechanism of financial market. परिसंपत्तियों के धारक वित्तीय बाजार के प्रक्रम के माध्यम से अपनी वित्तीय परिसंपत्ति को हाथों हाथ आसानी से बेच सकते हैं। अब उदाहरण के लिए मान लेते हैं हमारे पास किसी XYZ कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स हमने खरीद लिए। अब हमने उन पे 2 लाख या 4 लाख निवेश कर लिया है। अब हमें क्या मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उस पे या तो ब्याज हमें मिल सकता है या फिर लाभांश हमें मिल सकता है। परंतु जो फाइनेंशियल मार्केट है या वित्तीय बाजार हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाता है जहां पर हम उन्हें
आवश्यकता पड़ने पर आसानी से बेच भी सके, क्योंकि वहां पर जो बायर्स रहते हैं, किसी भी जो वित्तीय संपत्ति है उसके बहुत ज़्यादा बायर्स वहां पर अवेलेबल रहते हैं। और अचानक ही अगर हमें पैसों की आवश्यकता पड़ी तो हम फाइनेंशियल मार्केट के माध्यम से उस फाइनेंशियल एसेट्स को आसानी से बेच सकते हैं। अन्यथा क्या होगा कि एक बार जब हमने किसी संपत्ति में पैसा लगाया तो वो पैसा हमारा फंस गया, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज मिलेगा साल में 2 बार, या फिर अगर हमने शेयर खरीद रखे होंगे तो हमें डिविडेंड उस पर रिसीव होगा। वो भी डिपेंड करेगा कि अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। परंतु अचानक पैसों की आवश्यकता पड़ी है तो हम उन्हें बेच नहीं पाएंगे। परंतु फाइनेंशियल मार्केट क्या है, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसके माध्यम से हम तुरंत, यानी कि जल्दी से जल्दी अपने जितनी भी हमारी फाइनेंशियल एसेट्स हैं उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश। तो हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल मार्केट है फाइनेंशियल एसेट्स में लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, व्यवहारों की लागत कम करना। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटी बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट। वित्तीय बाजार में व्यापार की जाने वाली प्रतिभूतियों के बारे में बहुमूल्य सूचनाएं उपलब्ध करवाता है वित्तीय बाजार। यह एक वित्तीय परिसंपत्ति क्रय विक्रय में खरीदने तथा बेचने वाले दोनों के ही समय, प्रयासों एवं धन को बचाता है। It helps to save time, efforts, and money that both buyers and sellers of a financial asset would have to otherwise spend to try and find each other. The financial market is thus a common platform where buyers and sellers can meet for fulfillment of their individual needs. इस प्रकार से वित्तीय बाजार वह साझा या सामान्य मंच है जहां क्रेता एवं विक्रेता अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट के माध्यम से जो बायर्स रहते हैं, किसी भी प्रतिभूति को जो खरीदना चाह रहे हैं, उन्हें सूचनाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी से रिलेटेड। अन्यथा क्या होता है, उन्हें अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स, टाइम और साथ साथ थोड़ा बहुत पैसा भी स्पेंड करना पड़ता है उस सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने से पहले, लेने के लिए। तभी वो उसके बाद उसमें निवेश करें या ना करें उसके संबंध में निर्णय ले पाते। उसी तरह जो सेलर्स है उन्हें भी बायर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए समय, धन और प्रयास करने पड़ते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है, बायर्स और सेलर्स के पैसे को भी बचाती है और एफर्ट्स को भी और समय को भी, और उन्हें इजीली क्या है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिससे बायर और सेलर अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार क्या है फिर निर्णय ले पाते हैं। यानी कि बायर्स ये तय कर पाता है कि उसे किस प्रतिभूति में निवेश करना चाहिए ताकि उसका पैसा भी सुरक्षित रहे और ज़्यादा से ज़्यादा उसे रिटर्न भी आ पाए। तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल जो मार्केट रहता है वो रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और फाइनेंशियल मार्केट किस तरह से वर्क करती है वो आप जान पाए होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।